जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम साधना करते हैं तो साधना करते वक्त हम कैसे जानें कि हमारी साधना पूर्ण हुई है। हमें वो कौन से अनुभव है जिनके आधार पर हम आसानी से जान सकते हैं कि हमारी साधना, हमारी इष्ट, हमने जिस भी देव या देवता के लिए वो साधना की थी उस तक पहुंच चुकी है और उन्होंने हमारी साधना को मंजूर किया है। जब भी हम कोई साधना करते हैं तो हमें वो कौन कौन से अनुभव होते हैं जो हमें साधना के दौरान होते हैं और जिनके जरिए हम आसानी से जान सकते हैं क्या हमारी साधना पूर्ण हुई या नहीं हुई। जैसे कि हम और आप सभी जानते हैं, साधना एक दिन की पूजा नहीं होती है। साधना एक संकल्प होती है, एक विशेष नियम होता है जिसे हम अपने संकल्प लेके करते हैं। या तो आप 3 दिन की साधना कर सकते हो, आप 7 दिन की, 5, 11, 21, 41, जितना आपका दिल कहे या जितनी आपकी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग आप साधना कर सकते हो। तो जब भी हम साधना करते हैं तो हमारे साथ कुछ विशेष अनुभव हमें होने लगते हैं और उन विशेष अनुभवों के जरिए ही हम जान सकते हैं कि हमारी जो साधना है वो हमारी इष्ट देव ने मंजूर की है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी साधना को करते हैं, जब हम साधना करने बैठते हैं, जैसे ही हमने पूजा पाठ किया, अपना आसन लेके साधना करने बैठते हैं, हम कोई जो मंत्र है उसका हम जब जाप करते हैं और अपना पूर्ण ध्यान अपने इष्ट की तरफ लगा लेते हैं तो हमें साधना करते वक्त बड़ी बड़ी उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये किस कारण होती है कि जो हमारा दिल है, हमारा जो अंतर मन है वो जाकर हमारी इष्ट से मिल चुका है। इसी कारण हमारे साथ ये सब चीज़ होने लगती हैं। और जब भी हम साधना करते हैं, साधना करते वक्त जब हमारी साधना हमारी इष्ट तक मंजूर होने लगती है तो आपने कई बार देखा होगा आपकी आंखों से अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। आपकी हाथों के जो रोंगटे होते हैं, रोंगटे होंगे, वो खड़े होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक अजीब सी पावर, एक अजीब सी ताकत आपके शरीर के अंदर आपको फील होने लगती है। और जब साधना आप करते हो तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके इष्ट देव की तरफ होता है। उस समय आपके चारों तरफ चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपका उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। जब आप साधना कर रहे होते हो तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि जो आपकी साधना है वो पूर्ण रूप से आपकी इष्ट देव तक पहुंचने लगी है। जब आप साधना करते हो तो आपकी आज्ञा चक्र पर, जो आपका आज्ञा चक्र होता है, उस पर आपको एक खिंचाव सा आपको महसूस होता है। खिंचाव महसूस होता है, ऐसा लगता है कोई शक्ति ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, आ रही है। तो ये सब किस कारण होता है? ये सब इसी कारण होता है कि जो आप पूजा कर रहे हो उस पूजा का फल आपको मिल रहा है, उस साधना का फल आपको मिल रहा है और आपकी इष्ट देव की कृपा आप लोगों पर हो रही है। जब हम साधना करते हैं तो साधना करते वक्त हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, या तो हम साधना करते वक्त किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं जिसका एक नियम होता है कि वो हमें इतने बार उसका मंत्र जाप करना पड़ता है। जब वो साधना हमारी सफल हो जाती है तो जब एक विशेष अनुभव आपको जो विशेष होता है वो यह होता है कि जिस मंत्र का जाप आप सुबह शाम पूजा करते वक्त करना शुरू करते हो, वो मंत्र आपके मन ही मन चलने लगता है। उठते बैठते पूर्ण रूप से वो मंत्र आपके अंदर चलता रहता है। जैसे आप जय श्री राम करते हो ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, जैसे इसका जप आप जितना करते हो आपके भीतर मन में भी ऐसे लगता है ओम नमः शिवाय, ओम। तो जब जो वो है वो आपके पूर्ण हमेशा वो चीज़ आपके अंदर चलती रहती है। तो वो किन कारणों से होता है कि आपकी साधना होती है वो पूर्ण हो रही है। और साधना के जो दौरान आपको और क्या अनुभव होते हैं जिसके जरिए आप जान सकें। अगर आप साधना कर रहे हो, साधना के दौरान अगर आपने चाहा है कि आपके इष्ट देव आपको दर्शन दे और साधना के दौरान वो किसी न किसी रूप में अगर आपको दर्शन देते हैं या उनका मंदिर दिखाई देता है या उनका किसी न किसी रूप में, विशेष रूप में आपको दर्शन होते हैं, तो भी आपकी साधना पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि विशेष है कि आपकी साधना पूर्ण हुई और आपकी इष्ट देव ने आपको पूर्ण रूप से
दर्शन दिए। ठीक है, जब हम साधना करने बैठते हैं, जैसे ही हम साधना करने बैठे, कोई मंत्र जाप करने बैठे, तो कई बार आप लोग क्या देखते हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मगर जैसे ही आपने पूजा पाठ शुरू की और पूजा पाठ शुरू करते ही आपके शरीर में कुछ अजीब सी वाइब्रेशन मतलब कंपन सी होना शुरू हो जाती है। आपकी आंखों के सामने भारीपन आ जाता है, आंखों में भारीपन, पूरा शरीर, कभी कभी तो आपका जो ये आज्ञा चक्र होता है ये भारी हो जाता है और ऐसा लगता है कि आपका जो सिर है इसमें माथे के यहाँ बीच में बहुत हल्का हल्का सा दर्द होता है, वो दर्द बढ़ने लगता है, खिंचाव होने लगता है। ये सब किन कारणों से होता है? ये सब इन कारणों से होता है कि जो आपकी साधना है वो पूर्ण हो चुकी है। और कई बार साधना करते वक्त हमें विशेष अनुभव और भी होते हैं, जैसे कि जब हम पर साधना करते हैं तो हम पर हमारे इष्ट देव की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा हम पर आती है, हम पर बरसती है। और जब उनकी ऊर्जा हमारे शरीर पर आती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, कई बार आप देखते हो जब आप पूजा करते हो तो आपका शरीर या तो राउंड राउंड या तो गोल गोल घूमता है या आगे पीछे वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी इष्ट की हमारे ऊपर कुछ थोड़ी सी भी एनर्जी आती है तो हमारा शरीर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कई बार आपने देखा होगा जब आप साधना कर रहे हो, साधना के दौरान आपको, जिस भी आप इष्ट देव की साधना कर रहे हो, आपको उनकी आंखों में देखते हुए डर लगता है। कई बार तो डर लगता है, कई बार एक अजीब सी मिठास, एक अजीब सा अनुभव होता है कि जैसे यही मेरा सब कुछ है और इसके सामने मैं अपने दिल के जितना भी है सब कुछ मैं इसके सामने कह सकता हूँ। तो यह सारे अनुभव अगर आपको भी हो रहे हैं साधना के दौरान तो समझ लेना कि जो आपकी साधना है वो पूर्ण हो चुकी है, आपकी साधना आपके इष्ट देव तक पहुंच चुकी है। साधना करते वक्त अगर आपके दीपक में भी, अगर आपने साधना की, आपने 21 दिन या 31 दिन की साधना उठाई है और आपने अखंड ज्योत या नॉर्मली आप ज्योत जला रहे हो, अगर उस ज्योत में भी अगर फूल बनता है या फूल की कोई आकृति भी बनने लगती है तो भी आपकी जो पूजा है, जो पूजा भाव है वो आपके इष्ट देव तक पहुंच रहा है और आपकी जो पूजा है वो पूर्ण रूप से स्वीकार की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ विशेष जानकारी के साथ। हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।